आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केवीएस स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लोअर पीसीएस का। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के पार्ट मैंने प्राचीन भारत और मध्यकालीन इतिहास दोनों ही कवर करके रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से स्टार्ट होगा, यानी 1857 का विद्रोह के बारे में बात करते हैं। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्व यानी सूची 1 का उनकी भूमिकाओं के यानी सूची 2 से आपको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या कह रहा है, नाना साहब कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, यानी भूमिका इनकी कहाँ से थी, तो इसको याद रखना। नाना साहब कानपुर से कर रहे थे। मौलवी साहब की बात कर लेते हैं तो ये फैजाबाद से कर रहे थे। खान अब्दुल खान की बात करेंगे तो ये बरेली से ही कर रहे थे। कारू भगत की बात करेंगे तो ये रानीपुर से नेतृत्व कर रहे थे, तो इनको याद रखना सभी को। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, इस प्रकार से सुमेलित होता है। नाना साहब की बात करेंगे कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कारू भगत की बात करेंगे रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी की नेतृत्व कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला की बात करेंगे तो ये फैजाबाद से कर रहे थे। और खान बहादुर खान की बात करेंगे तो ये बरेली से कर रहे थे, तो ये सही सुमेलित है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति शुरुआत की गई थी, तो इसको याद रखना। किसके द्वारा किया गया था, सिपाहियों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो सिपाहियों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। क्रांति की शुरुआत की बात करेंगे तो 10 मई 1857 ईस्वी में इसकी शुरुआत की जाती है। इस क्रांति का शुरुआत मेरठ से हुआ था। धीरे धीरे एक कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध, इन सभी स्थानों पर फैल गया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था, तो इसको याद रखना। कौन सा इसका परिणाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था, तो ये भी हमारा सही है। अंग्रेज ने भारत में लोगों पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया था, गलत सुमेलित है। जमींदारों की रक्षा की नीतियों का समाप्त कर दिया गया था, तो यह भी गलत है। अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा, यह भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सुमेलित है, तो इसको याद रखना। 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे तो असफल रहा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम की बात करेंगे तो काफ़ी उपयोगी। इसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन के कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए गए थे, तो इसको याद रखना। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत के सचिव, 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा शासित किया जाने लगा था, तो इसको याद रखना। अब सीधे क्राउन शासन कर रहे हैं इस पर। यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी। इस अधिनियम के गवर्नर जनरल की उपाधि वायसराय में बदल दिया गया था, तो इसको याद रखना। गवर्नर जनरल की उपाधि वायसराय के रूप में बदल दिया गया था इसी अधिनियम के तहत में, जो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के प्रथम वायसराय की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग थे, तो इसको याद रखना। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार के लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था, तो इसको याद रखना। कंपनी का शासन समाप्त करके सीधे क्राउन से शासन किया जा रहा था।
यह घोषणा पत्र इलाहाबाद में 1858 ईस्वी में पढ़ा गया था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसको याद रखना, नाना साहब जी ने किया था कानपुर का 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, तो इसको याद रखना। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे को थी, इसको याद रखना। जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह और लखनऊ में बेगम आजाद महल। इलाहाबाद में बात करेंगे मौलवी लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान। ये सभी नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का अपने अपनी जगहों से। वहीं हम बात कर लेंगे फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला जी नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली में बात करेंगे जनरल बख्त खान नेतृत्व कर रहा था। ये सभी 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेना कहीं। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित था, तो याद रखना बैरकपुर में स्थित था ये रेजिमेंट। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए थे तो 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो बैरकपुर में स्थित था। इनके द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी, तो इसको याद रखना, जिसे 1857 के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के किस राजा से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए दिया शिवराव, बी दिया दामोदर राव, सी दिया बाजीराव, डी दिया गंगाधर राव। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी दिया रखा है गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ था, तो इसको याद रखना। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 14 वर्ष की आयु में 1842 ईस्वी में 40 वर्ष के गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था, तो उसको याद रखना, जो झांसी के तत्कालीन महाराजा थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों को पढ़े और सही विकल्प आपको बताना है। कथन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसमें सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये दे रखा वो सही है। बी क्या कह रहा, यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया था, तो यह जम्मू कश्मीर में नहीं है। सी क्या कह रहा, यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था, तो यह भी सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। देखते हैं इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा मैच खाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ए और सी, बी हमारा गलत दे रखा है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, व्याख्या देखते हैं। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसमें प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से हुआ था, तो इसको याद रखना। मेरठ के विद्रोही 11 मई दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 ईस्वी को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2 वर्ष तक चला था, तो इसको याद रखना। यह विद्रोह दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ इन सभी जगहों पर व्यापक रूप से फैला हुआ था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो उसको याद रखना। 10 मई 1857 ईस्वी में इसकी शुरुआत की जाती है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल में है अपने सार्जेंट पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी थी। फलस्वरूप 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। 14वें पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह शुरू कर दिया और अपने अफसरों पर गोलियां
चला दी। अपने साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर चल दिए। तो इसको याद रखना। तो इसका मेन विद्रोह 10 मई 1857 को स्टार्ट होता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता पर, इसको याद रखना। तो इसको याद रखना, अवध की बेगम हजरत महल। 1857 का विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ था। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था। तो इसको याद रखना। जबकि ग्वालियर सिंधिया, इंदौर होलकर, ग्वालियर में सिंधिया ने किया था, इंदौर में होलकर ने किया था, हैदराबाद के निजाम ने किया था, जोधपुर के राजा ने किया था, भोपाल के नवाब ने किया था, पटियाला के नवाब ने किया था, कश्मीर के महाराजा ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी। आगे बात कर लेते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो उनको याद रखना, बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ से भाग लिया था। तो इसको याद रखना। इन्हें महक परी भी कहा जाता है। ये वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी। तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो इसको याद रखना, एनफील्ड द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। 1857 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर इनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया था। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यह चर्बी वाला कारतूस ही वर्ष 1857 की क्रांति का तत्कालीन प्रमुख कारण बन गया था। तो इसको याद रख। आगे बात कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फिलिंदा बिलेंग आपको भरना है, फांसी दिया था। कहाँ पर फांसी दिया था? तो इसको याद रखना, शिवपुरी में इनको फांसी दिया गया था, तात्या टोपे को। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता में से एक तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी यानी मध्य प्रदेश में फांसी दे दिया था। इनका मूल नाम था आत्माराम पांडुरंग था। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो उसको याद रखना, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह में सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया था, जिसमें कारतूस को लगाने के लिए पूर्वदास से खींचना पड़ता था और कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग होता था। इसी के विरुद्ध इन सब कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगाई जाती थी। इसलिए हिंदू और मुस्लिम सैनिक भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। तो इसको याद रखना। सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लोअर पीसीएस के। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के पार्ट मैंने प्राचीन भारत और मध्यकालीन इतिहास को मैंने कवर करके रखा। आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसको याद रखना, किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका आयोजित किया गया था। तो इसको याद कर लेना। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसको याद रखना। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आरओ में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो उसको याद रखना, किसके द्वारा? विनोबा भावे द्वारा इसका आंदोलन का शुरुआत किया गया था। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई थी। यह आंदोलन वर्तमान में तेलंगाना राज्य
पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था, तो इसको याद रखना। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर इसकी बात करते हैं किस राज्य से आंदोलन शुरुआत किया गया था, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से इसका शुरुआत किया गया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व ने किया था, तो फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। तो इसमें क्या था, किसने नेतृत्व किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नेतृत्व किया था। वर्ष 1928 के बारदौली सत्याग्रह के नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था। आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी, तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। लगान में वृद्धि के विरोध के कारण इस आंदोलन की शुरुआत किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, तो इसको याद रखना। बाबा रामचंद्र अवध कृषक आंदोलन के नेता थे, तो इसको याद रखना। अवध के कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। यह मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल किया था, तो इसको याद रखना। यह सन्यासी वेश में रहकर सभाएं आयोजित करने लगे थे। रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत एवं संगठित किया। इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया गया। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो इसको याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नेतृत्व किया था। लगान की वृद्धि के कारण इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। इसके सफल होने के कारण वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह आंदोलन 1928 में गुजरात के बारदौली तालुका में किसानों द्वारा भूमि कर में वृद्धि के विरोध में शुरू किया गया था, तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं द्वारा दी गई थी, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदारी की उपाधि मिली थी, तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह के बाद इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी, तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये गुजरात में हुआ था। 1928 में यह घटना हुआ था। किसान आंदोलन एक प्रकार से था। ये प्रांतीय सरकार के कृषकों के लगान में 22% की वृद्धि कर दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल ने लगान में वृद्धि के कारण विरोध प्रदर्शन किया था, तो इसको याद रखना। सत्याग्रह का प्रारंभ किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अंततः सरकार को विवश होकर लगान वृद्धि वापस लेना पड़ा था। बारदौली सत्याग्रह के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से संबोधित किया था, तो इसको याद रखना। आगे हम लोग का अगला टॉपिक है जनजातीय अन्य प्रमुख आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था, तो इसको याद रखना। बस्तर का विद्रोह शुरू हुआ था 1910 में, तो इसको याद रखना। 1910 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था, तो इसको याद रखना। यह मध्य भारत का बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी का विद्रोह था, तो इसको नोट कर लेना। इसका नेतृत्व आदिवासी नेता गुंडाधुर और राजा के दीवान व चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था, तो इसको याद रखना। विद्रोह का प्राथमिक कारण जंगलों के उपयोग के संबंध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ थी, तो इसको याद रखना। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 के मध्य में कोल विद्रोह चला था।
उसके बाद में आएगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का आयोजन कब हुआ था, तो इसको याद रखना 1855 से 56 के मध्य में संथाल विद्रोह चला था। वर्ली विद्रोह की बात करेंगे तो 1945 में वर्ली विद्रोह चला था। तो ये सभी विद्रोह पूछे जाते हैं, इनको मैच द फॉलोइंग में यूपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारा क्या कह रहा है, 1855 और 56 के मध्य में संथाल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था, तो इसको याद रखना सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने इसका नेतृत्व किया था। मुंडा विद्रोह की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा नेतृत्व किए थे। संथाल विद्रोह की बात करेंगे सिद्धू और कान्हू मुर्मू इसका नेतृत्व किए थे संथाल विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह का बात करेंगे केंद्र सरकार ने इसका नेतृत्व किए थे। आगे बात कर लेते हैं, बिरसा मुंडा के आंदोलन 1990 के दशक को निम्नलिखित में से किसके लिए याद किया जाता है, तो उसको याद रखना ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध जनजातीय स्वशासन की स्थापना के लिए इसको याद किया जाता है। बिरसा मुंडा का आंदोलन जिसे उलगुलान या महाविप्लव के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखना 1890 के दशक में शुरू हुआ था यह विद्रोह। यह आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार, साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ था, जिन्होंने आदिवासियों के पारंपरिक भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट कर दिया था। बिरसा मुंडा ने जनजातीय लोगों को ब्रिटिश हस्तक्षेप के मुक्त कर उनकी ज़मीन पर स्वामित्व और खेती करने का अधिकार को बहाल कराने के लिए संघर्ष किया था, तो इसको याद रखना बिरसा मुंडा। जिससे जनजातीय स्वशासन की स्थापना हुई थी, तो इसको याद रखना। तो बिरसा मुंडा इसमें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इनको। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने वन कानून विरुद्ध 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो इसको याद रखना। रंपा विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1922 से 1924 के मध्य में चला था रंपा विद्रोह, तो इसको याद रखना। इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, जिसे अक्सर मान्यम विद्रोह भी कहा जाता, तो इसको याद रखना। मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन था, तो उसको याद रखना। यह विद्रोह दमनकारी वन कानून के कारण शुरू हुआ था, तो इसको नोट कर लेना। रंपा विद्रोह पूछा जाता है, तो इसको डेट मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। 1922 से 1924 के मध्य में रंपा विद्रोह हुआ था। आगे बात कर लेते हैं, बक्सी जंगबंधु के ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया गया था, तो इसको याद रखना। पाइका विद्रोह कब हुआ था, तो इसको याद रखना 1857 में पाइका विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था 1857 में, जिसने पूर्वी भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। पाइका मूलतः उड़ीसा के गणपति शासकों की किसान सेना थी, तो इसको याद रखना, जो युद्ध के समय राजा को सैन्य सेवा प्रदान करते थे और शांति के समय खेती करते थे। 1817 की शुरुआत में बक्सी जगबंधु विद्याधर ने नेतृत्व किया था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे, तो इनको याद रखना। बक्सी जंगबंधु को 1825 में गिरफ्तार कर लिया और 1829 में कैद की। 1829 में कैद में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा आदिवासियों समुदाय को सुझाया गया सुधार नहीं है, तो इसको याद रखना कौन सा था। अतीत में जीना छोड़ देना, यह इनके द्वारा सुझाया गया सुधार नहीं था। बिरसा मुंडा ने 1895 में छोटा नागपुर, बंगाल और उड़ीसा के आदिवासियों को एकजुट करके मुंडा विद्रोह की शुरुआत किया था। इन्होंने बिरसाइत नामक एक धर्म की स्थापना की थी जो ईश्वर में विश्वास करता था। इनके द्वारा शराब, तंत्र मंत्र और जादू टोने के खिलाफ अभियान चलाया गया था। लोगों को अपनी भूमि पर खेती करने तथा लोगों को स्वच्छ रहने के लिए जागरूक किया गया। बिरसा मुंडा ने आदिवासी लोगों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर और सामुदायिक भूमि स्वामित्व से जुड़े
अधिकारों से अवगत कराया था, तो इसको याद रखना। बिरसा मुंडा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इन्होंने लोगों को जागरूक किया, तंत्र मंत्र टोना जाटू इन सभी से उन्होंने परिचित कराया। उसके बाद में स्वयं को स्वामित्व और स्वच्छ रहने के लिए भी जागरूक किया था, तो इसको याद रखना। बिरसा मुंडा का बहुत ज़्यादा रोल था इनमें। छोटा नागपुर, पठार, बंगाल और उड़ीसा में आदिवासियों को एकजुट किए थे इन्होंने। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा रांची के नेता बिरसा के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था जो एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, बाद में औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त, साहूकार और वन ठेकेदारों के विरुद्ध लड़ाई में बदल गया था, तो उसको याद रखना। मुंडा विद्रोह था जो बाद में चलकर यह बदल गया था लड़ाई। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में रांची के आसपास में हुआ था। एक आदिवासी विद्रोह था ये, जिसने धार्मिक रूप से शुरुआत की और बाद में औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त, साहूकार और वन ठेकेदारों के विरुद्ध में लड़ाई बदल गया था। यह विद्रोह मुंडा भूमि अधिकारों और पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान की रक्षा पर जोर दिए जाने के लिए शुरुआत किया था, तो उसको याद रखना बिरसा मुंडा। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, 1831 से 1832 में किस जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था और इसमें शोषक जमींदारों को और ब्रिटिश अधिकारियों को लक्षित किया गया था, तो उसको याद रखना। यह कोल विद्रोह था जिसका नेतृत्व बुद्धू भगत जी ने किया था। 1831 से 1832 के मध्य में यह विद्रोह हुआ था। 1831 से 1832 में कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। कोल विद्रोह का मुख्यतः ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अतिक्रमण और स्थानीय जमींदारों को साहूकार और व्यापारियों से शोषण का कारण में यह विद्रोह किए थे, तो इनको याद रखना। जो शोषण हो रहा था व्यापारियों, साहूकार और जमींदारों का, इसी के अतिक्रमण के हटाने के लिए इन्होंने विद्रोह किया था। 1832 की शुरुआत में कैप्टन विलिंगसन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बुद्धू भगत और छिंदराई मानकी जैसे प्रमुख नेताओं ने। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उलगुलान आंदोलन से संबंधित था, तो उसको याद रखना। बिरसा मुंडा उलगुलान आंदोलन से संबंधित थे। बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों के लिए 24 दिसंबर 1899 को उलगुलान आंदोलन की शुरुआत किए थे। यह छोटा नागपुर यानी झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था, जिसकी शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खुंडकटकी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन का कारण में हुआ था, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन के लीडर थे, तो उनको याद रखना। तमार विद्रोह के भोलानाथ जी लीडर थे, इनको याद रखना। भोलानाथ सिंह का संबंध तमार विद्रोह से था। यह विद्रोह 1789 में छोटा नागपुर के तमार के क्षेत्र में शुरू हुआ था, तो उसको याद रखना। कई चरणों में 1820 के दशक तक यह विद्रोह चला था, तो इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा संथाल विद्रोह का भागीदारी नहीं था, तो उसको याद रखना। ताना भगत संथाल विद्रोह का भागीदारी नहीं था। संथाल विद्रोह वर्तमान में झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के और जमींदारी प्रथा के खिलाफ संथालों द्वारा किया गया था यह विद्रोह। इस विद्रोह की बात करेंगे तो 30 जून 1855 में शुरू किया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद और भैरव द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ताना भगत आंदोलन 1914 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत की बात करेंगे तो जतरा भगत ने इसकी शुरुआत की थी, तो उसको याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या करा, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया और आशा और साहस की अभिव्यक्ति में उन्होंने कहा, स्वतंत्रता की लड़ाई में भय एक अक्षम्य विश्वासघात है और निराशा है एक अक्षम्य पाप है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है, सरोजिनी नायडू जी ने यह कहा था।
1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सरोजिनी नायडू को चुना जाता है। इसमें बात करेंगे, कानपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती है सरोजिनी नायडू जी। आगे बात कर लेते, पहली भारतीय महिला बनी थी कांग्रेस के अध्यक्ष। आशा और साहस की अभिव्यक्ति में उन्होंने कहा, स्वतंत्रता की लड़ाई में भय एक अक्षम्य विश्वासघात है और निराशा है एक अक्षम्य पाप है। तो ये इनका कथन है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया। तो उसको याद रखना, लाहौर है। आगे बात कर लेते हैं, अनफैक्ट देख लेते हैं। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की बात करेंगे तो लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो उनको याद रखना। इसी अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का एक नया स्वीकृत तिरंगा झंडा फहराया गया था और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। तो उसको याद रखना, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो पूर्ण स्वराज का मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता हमारे हर्षद मोहानी जी थे। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हर्षद मोहानी जी थे। उन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 में लाहौर के अधिवेशन में की गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो इनको याद रखना, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था, तो हर्षद मोहानी जी ने किया था। उसके बाद में अगर कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था, तो इसको याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग वहां पर किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो पूर्ण स्वराज का मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता हमारे हर्षद मोहानी जी थे। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हर्षद मोहानी जी थे। उन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 में लाहौर के अधिवेशन में की गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो इनको याद रखना, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था, तो हर्षद मोहानी जी ने किया था। उसके बाद में अगर कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था, तो इसको याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग वहां पर किया गया था। कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधि ने फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है, मुलाकात की थी। तो इसको याद रखना, कहाँ पर की थी, बॉम्बे में किया था। 72 प्रतिनिधियों के साथ में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे 1885 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। एलन एक्टो ह्यूम ने की थी। एओ ह्यूम ने वायसराय लॉर्ड डफरिन की स्वीकृति से बम्बई में पहली बैठक आयोजित किया था। तो इसको याद रखना। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहली बैठक की बात करेंगे तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो भारत के प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो किसने किया था, तो इसको याद रखना, एलन एक्टो ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850।
28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था, तो उसको याद रखना। इसकी संस्थापक एलन एक्टोह्यूम जी ने किया था, तो उसको याद रखना। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उस पद प्रस्ताव किसे दिया गया था, तो उसको याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया था। बोस एवं पट्टाभी सीतारमैया के मध्य में हुए चुनाव बोस विजयी हुए थे, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी के विरोधा स्वरूप उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बोस के पदत्याग के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, तो उसको याद रखना। त्रिपुरी संकट अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 1939 में हुआ था। बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तो उनको याद रखना। 1938 में अध्यक्ष बने थे। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। पूछा जाता राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था, तो 1938 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन बोस पुनः अध्यक्ष बने, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से अपना त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा। एलन एक्टोह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी के वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। किस वर्ष में किया गया था गठन, तो इसको याद रखना। 1884 ईस्वी में गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में एलन एक्टोह्यूम ने किए थे। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की बात करेंगे 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, तो उसको याद रखना। इस अधिवेशन में बात करेंगे तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे, तो उनको याद रखना। 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगांव कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, तो उसको याद रखना। 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम, तो उसको याद रखना। राष्ट्रीय गान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो कब हुआ था, तो उसको याद रखना। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एक्टोह्यूम द्वारा किया जाता है। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में हुआ था, तो उसको याद रखना। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे। प्रथम अधिवेशन में बात करेंगे तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। उस समय भारत के वायसराय की बात करेंगे डफरिन जी थे और अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, तो इनको याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। प्रथम भारतीय पूछा जाए कौन बना था, तो सरोजिनी नायडू जी बनी थी। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी, तो उसको याद रखना। बदरुद्दीन तैयब ने अध्यक्षता की थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है, तो उसको याद रखना। इसकी स्थापना की बात करेंगे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एवं द्वारा किया जाता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्यवेश चंद्र बनर्जी बने थे। सन 1887 में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो उनको याद रखना। 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार बस 1924 में कांग्रेस बेलगांव के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था, तो उसको याद रखना। एक। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव में 1924 में की थी, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था, तो उसको याद रखना। 1939 में इस्तीफा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने अक्टूबर और नवंबर 1939 में इस्तीफा दिया था। बस 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद में कांग्रेस के 8 राज्यों में सरकार बनाया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय के बिना विधानमंडल की सहमति के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। परिणामस्वरूप कांग्रेस मंत्रालय 8 माह शासन करने के बाद इस्तीफा दिया था, तो उसको याद रखना। 1939 में मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया, तो इसको याद रखना। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसका साथ दिया था, तो उसको याद रखना। तो ये कांग्रेस अधिवेशन से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए गए उनको हमने डिस्कस कर लिया।